आपको मर्द के सहारे की बहुत जरूरत है। कोई शादी करना चाहे तो शादी के लिए कोई है जहन में कि भाई हाँ मैं शादी कर लूंगी? किस तरीके से अगर वो करना चाहती हो, क्या डिमांड्स आपकी बताओ। जब एक अच्छी जगह में मैं उसको बिठा दूंगी ना घर में, तो मुझे टेंशन नहीं होगी कि मेरी पीछे बहन है, तो मैं उसके लिए सब कुछ करूंगी। उस टाइम पे पापा ने बहुत ज़्यादा हमें मारना, मामा को एकदम हमें हमारी गर्दनों पे छुरी रख देना, मामा को रूम में ले जाना, हमें बंद कर देना। हमारे पापा को तो, मेरे पापा को तो यही शर्म नहीं थी कि अपनी छोटी बेटी के सामने वो आए थे। पैंट उतार दी थी, वॉशरूम में जा रहे थे, तो मेरी छोटी सिस्टर ने कहा कि अब मैं बीवी नहीं हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, अंदर जाओ। मेरे बाप को तो इतनी शर्म नहीं है। जैसे ये होती है ना मस्जिदें, इनमें हम खड़े हुए हैं, हमने इधर भीख मांगी है, हम रोडों पे रुले हैं, हमें पता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान रहमान चौधरी आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। और नाज़रीन, आज एक ऐसी दिलखराश कहानी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि शायद ही कोई आंख ऐसी हो या कोई ज़मीर ऐसा हो जो मर चुका हो और इस कहानी के बाद उसका ज़मीर जिंदा ना हो। मेरे साथ आज इस मुल्क पाकिस्तान की दो बेटियां फिजा और 12 साला मुस्कान मौजूद हैं। नाज़रीन, 1 साल पहले हमने अपनी इस बेटी की कहानी आप लोगों के सामने बयान की थी कि कुछ दरिंदों ने इसे जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। उस वक्त इसकी उम्र 11 साल थी, मां भी जिंदा थी, और जिस तरीके से इसने उस सारे लम्हात का मुकाबला किया और आज ये इस नहज पर पहुंच चुकी है कि साथ देने वाली मां भी नहीं रही, बाप भी नहीं रहा, और इसके साथ साथ जो दरिंदे हैं वो अभी भी सरेआम दंदनाते फिर रहे हैं। और फिजा, जिसकी उम्र है कि वो अपने घर को जाए, उसकी शादी हो, वो इस वक्त अपनी बहन के साथ सड़कों पर, लोगों के दरवाजों पर, घरों में दरबदर की ठोकरें खा रही है। आइए आज आपको ये कहानी सुनवाते हैं ताकि आप में से कोई मसीहा आगे बढ़े और इनके सर पर शफकत का हाथ रखे। फिजा, ये बताओ बेटा, आपकी बहन को अभी तक इंसाफ मिला है या नहीं मिला? अस्सलाम वालेकुम। नहीं, अभी तक तो मेरी बहन को बिल्कुल भी इंसाफ नहीं मिला। चल रहा है वो केस, ठीक है, हम जा रहे हैं, डेली आना जाना वहाँ पे हम लोगों का हो रहा है। वो जब बुलाते हैं हम वहाँ जाते हैं, पेश होते हैं, वो साइन देते हैं, लेते हैं, अंगूठा लगवाते हैं, वो कहते हैं आप घर जाएं। जब से है तब से हम जा रहे हैं, अभी तक ये केस का कोई हल बिल्कुल भी नहीं निकला। बेटा ये बताओ, माँ सर पे नहीं है, दुनिया से जा चुकी है, अकेला छोड़ गई है आपको, अभी तो गुड़िया से खेलने की उम्र है, बाप भी नहीं है, किस तरीके से मुकाबला कर रही हो वकीलों का, अदालतों का, फिर दूसरी पार्टी के डर खौफ का? बस हिम्मत कर रही हूँ, जा रही हूँ, आ रही हूँ। अभी तो शिनाख्ती कार्ड भी नहीं बना आपका, कैसे मुकाबला कर लेती हो? रोजाना आना जाना, खाना पीना, कैसे जिंदगी गुजर रही है? आज मेरे नाज़रीन को सब बताओ। बहुत मुश्किल है, हर किसी के घर में जाना, काम करना, कि अगर किधर किसी के घर में भी जाओ ना काम करने, तो वो भी पहले कहता है कि बस अब उनकी भी बहुत ज़्यादा जुल्म होते हैं कि जी हाथ उठाना, उन्होंने कहना है कि अगर आपने ये तोड़ दिया तो आपकी सैलरी में से कट जाएगा। किसी के घर में भी हम काम करने के काबिल नहीं हैं कि मैं किसी के घर में भी काम कर सकूं। तो किस तरीके से रह रही हो? एक घर में, एक कमरे में रह रही हो, किराया किस तरीके से देती हो? और ये जो खातून आपकी मदद कर रही हैं, ये भी आपको डिस्टर्ब करती हैं कि ये इन्होंने अपना हाथ जो है शफकत वाला आपके सर पे रखा हुआ है? नहीं, इन्होंने मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। किराया थोड़ा सा लेट हो जाता है कभी कभार, तो अगर ना देना हो तो मैं उनको बोल देती हूँ कि आज लेट हो गया, आपको अगले महीने तक हो जाएगा सारा। किराया कैसे देती हो? उन्हीं के काम करती हो, कहीं और जाकर काम करती हो? मैं जिधर भी जॉब के लिए अगर जाऊँ तो वो सबसे पहले कहते हैं कि जी आप घर का काम करो पहले, फिर आपको जो है हम बताएंगे कि आपने क्या करना है। हम 3 दिन पहले आपको चेक करेंगे कि आप कैसा काम करते हो, क्या करते हो। तो चेक करेंगे वो हाँ आपको? जी, वो कहते हैं कि हम आपको देखेंगे कि आप कैसा काम करते हो यहाँ पे, फिर हम आपको बताएंगे कि आपकी क्या सैलरी है, क्या पे हम आपको करेंगे। बेटा आप बता रही थी, अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात भी हो रही थी कि काम करने जाती हो, वहाँ अजीब से मामलात होते हैं लड़कों के, उनके घर के मर्दों के, तो इसमें वाकई हकीकत है? जी, ये हकीकत है। मैं भी अभी एक जगह पर गई थी, उधर उनकी बेटी को संभालना था, बेबी केयर पे मैं गई थी।
लेकिन जो उनके फादर थे ना, उन्होंने मुझे नीचे बुला के कहा अगर आपको कोई भी किसी भी काम की ज़रूरत हो ना तो आपने मुझे बताना है, आप मुझे अपना नंबर दो। लेकिन मैंने उनको अपना नंबर बिल्कुल भी नहीं दिया था, क्योंकि मैं अपना ऊपर वाले के घर में गई थी, ठीक है। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना नंबर दो, मैं आपकी हेल्प करूँगा, मैं आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से रहूँगा, कोऑपरेट करूँगा, आप भी मेरे साथ कोऑपरेट करना। उन्होंने ऐसे बात की थी मेरे साथ। अच्छा, मुस्कान भी हमारे साथ मौजूद है। मुस्कान बेटा, ये बताओ कि वालिदा फोत हो गई हैं आपकी, अब कैसे टाइम गुजर रहा है? याद आती है माँ की? जी बहुत। कैसे सारे काम करती हो घर के? बड़ी बहन काम भी करती है, खाना कैसे खाते हो? सारी चीज़ें कैसे करती हो? मैं घर का काम करती हूँ, जब दीदी आती हैं जॉब से तो दीदी घर का खाना पकाती हैं। वो जो शख्स जिसने आपके साथ बदतमीज़ी की थी, मैं तो वो अल्फाज आपके सामने बयान नहीं कर सकता क्योंकि आप हमारी बहन हैं, बेटियों की तरह हैं। तो उस शख्स के बारे में कोई वो करते हैं, कोई थ्रेट वगैरह करते हैं? सुना है आपको बड़ा धमकाते हैं, सुलह कर लो, प्रेशराइज करते हैं। जी। वालदा किस तरीके से आखिरी लम्हात में आपको छोड़कर चली गई, कुछ बता सकती है मेरे नाजरीन को? सुना बड़ी तकलीफ में थी। जी बहुत तकलीफ में थी मेरी मम्मा। अब्बू नहीं पूछते आपको? नहीं, पापा मैं बहुत मारते थे। अभी उन्होंने पूछा कि बेटा मामा नहीं है तो अब हमारे पास आ जाओ? नहीं, पहले तो इंसाफ मांगते मांगते उनकी तो हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, बीमार थी बहुत ज़्यादा। तो उस दरमियान में मामा को हॉस्पिटल ले जाना, आना जाना, उनका अदालत जाना, उनके पैर में था एक शुगर का ब्लिस्टर बन गया था, वो फट गया, टांग ख़राब हुई, 2 हफ्ते एडमिट रही शालीमार हॉस्पिटल में। वहाँ से उनको हम घर लेके आए हैं। उनकी इतनी को हालत ख़राब हो गई थी कि वो वॉशरूम तक नहीं जा पा रही थी। वो ऐसे वॉशरूम गई हैं जैसे बेबी क्रॉलिंग करके जाता है ना, या ऐसे रोल होके जाना, उस तरह जा पा रही थी। तो साथ मैंने उनको, पड़ोसी थे, उनको मैंने कहा कि प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मैंने अपनी मम्मा को हॉस्पिटल लेके जाना है। उन्होंने मामा को 6 बंदों ने नीचे उतारा, मामा को सीढ़ियों से। मामा को नहीं पता चल रहा था कि मुझे कौन उठा रहा है, मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। हॉस्पिटल लेके गए हैं मामा को। उन्होंने हमें आगे से कह दिया कि हमने टांग काटनी है। जब मामा की ऑपरेशन की बारी आई तो मुझे ये था कि मेडिसिन बाहर से लाना, ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। ऊपर से उन्होंने मेरे से 30 बोतलें खून की मंगवाई थी, तो वो भी बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, लेके आना जाना करना। तो तब ऑपरेशन हुआ है मम्मा का। ऑपरेशन के बाद मम्मा की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी, आईसीयू में चली गई थी। इसी वजह से उनकी डेथ हो गई? जी, इसी वजह से। अच्छा फिजा, ये मुझे बताओ कि इस सारे हालात में जिस वक्त आप मुकाबला कर रही थी, घर भी किराए का था, बाप भी सर पे नहीं है, जेब में फूटी कोड़ी नहीं है, कैसे आपने सारे अखराजात को पूरा कर लिया? जैसे ये होती है ना मस्जिदें, इनमें हम खड़े हुए हैं, हमने इधर भीख मांगी है, हम रोडों पे रुले हैं। हमें पता है 3 साल से, बल्कि 3 साल से पापा ने बिल्कुल भी हमें नहीं पूछा, दूसरी शादी करके बैठ गए। हमें एक भी दफ़ा फ़ोन कॉल करके नहीं कहा कि तुम हमसे पैसे ले लो। उल्टा हमारी जो हेल्प करता है और जो हमें रखता है उनको उल्टा धमकियां देते हैं कि जी हम आपको ये करवा देंगे, मैं अपनी बीवी का इल्ज़ाम जो है कत्लो वारत का तुम्हें दे दूंगा कि तुमने कत्ल की है, मेरी भी आपकी हेल्प करता है। हाँ जी, जो भी हेल्प तो करता है। उसको इतनी शर्म नहीं आती उस इंसान को कि एक तो बेटियां जो हैं अभी 12-12, 13-13 साल इनकी उम्रें हैं, और बजाय उनकी मदद करने के वो इस तरह की इल्जाम तराशी कर रहा है? बस पता नहीं इसको क्या हुआ है। मेरी दादी, मेरा मामू, मेरी मासो तक ने मेरे पे इल्ज़ाम डाल दिया। जो मेरी हेल्प कर रहे थे उन पे भी इल्ज़ाम डालने के किए, जी ये जो हैं इसने टांग कटवाई है, इसने जान से मारा है, इसने सब कुछ किया। जिन से हेल्प मांगी है उन्होंने कहा है कि आप हमारे साथ ऐसे कर लो, वैसे करो, कोऑपरेट करो, हम बहुत कुछ करेंगे। लेकिन मैं बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं कर सकती थी। तो ये दिल की बातें किसको बताती थी जिस वक्त फिजा को ऐसे लोग, छोटी सी मासूम सी गुड़िया को लोग ऐसे इल्ज़ाम तराशी करते थे, नाजायज़ ताल्लुकात, पता ही नहीं है उसको बच्ची को कि ये क्या चीज़ें होती हैं। बहन आगे इस कुर्ब से गुजर रही थी, उसके साथ ज्यादती हुई थी, तो फिजा कैसे मुकाबला करती थी? जब मैंने घर से निकलना है तो आजो आपको बाहर तक छोड़ देते हैं, आजो हम आपको ऐसे कर देते हैं, वैसे कर देते हैं। मैं बाज़ दफ़ा डर जाती हूँ कि मुझे बाहर भी नहीं निकलना, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ नहीं, मुझे अपनी छोटी सी सिस्टर के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है ना, मुझे ये चीज़ें फेस करनी है। तो जिस घर में रह रही यहाँ तो ऐसा कोई मसला नहीं है? नहीं, ऐसा यहाँ पे कोई मसला नहीं है। जो रेंट जिनको देती हूँ, किराएदार हैं, वो बहुत अच्छी हैं। जिस वक्त आपकी वालदा हयात थी वो कहती थी कि आपके वाले साहब जो हैं
जो आपको नहीं बुलाते थे, वो उस वक्त भी आपको बेचना चाहते थे? उस टाइम पे पापा ने बहुत ज्यादा हमें मारना, मामा को एकदम हमें हमारी गर्दनों पे छुरी रख देना, मामा को रूम में ले जाना, हमें बंद कर देना। हमारे पापा को तो, मेरे पापा को तो यही शर्म नहीं थी कि अपनी छोटी बेटी के सामने वो आए थे। पैंट उतार दी थी, वॉशरूम में जा रहे थे तो मेरी छोटी सिस्टर ने कहा कि अब मैं बीवी नहीं हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, अंदर जाओ। मेरे बाप को तो इतनी शर्म नहीं है। तो जिन्होंने बहन के साथ ज्यादती की थी, उनका कुछ पता चला है अभी तक? क्या करते हैं? अदालतों में भी जाते हैं, धमकाते हैं, कुछ सुलह का भी कहते हैं कि पैसे ले लो, सुलह कर लो? हाँ जी, उनकी एक दफ़ा कॉल आई थी। उन्होंने कहा था कि आप 10 लाख रुपया ले लो और हमारे बंदे को जो है छोड़ दो, लेकिन मैंने नहीं कहा। इतनी समझ है आपको कि पैसे नहीं लेने? जी नहीं, मैं कभी भी नहीं ये चाहूंगी कि इंसाफ मैं चाहती हैं? हाँ जी, मैं इंसाफ चाहती हूँ। माँ भी इसी तरह फोत हो गई, बाप भी छोड़ गया। माँ भी इसी तरह इंसाफ मांगती। अब मेरा भी कुछ पता नहीं कि इंसाफ कब तक मैं जाऊंगी अदालत और क्या होएगा। जब तक होगा तब तक मैं जाऊंगी और मैं इंसाफ के लिए लड़ूंगी। घर में, बाहर, गली मोहल्ले में हर बंदा इस चीज का फायदा तो उठाता होगा, छोटी सी उम्र है कि हमारे हत्थे चढ़ जाए। जी बहुत ज्यादा। तो कैसे मैं गली से भी गुजरती हूँ ना, तो अगले ऐसे देखते हैं कि जैसे अभी कच्चा चबा जाएंगे हमें, ऐसे देखते हैं। लड़की के लिए ना जीना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और वो भी माँ बाप के बिना। ये बताओ फिजा, जिस घर में आप रह रही हो, 5,000 रुपया किराया भी देती हो, कोई कर्ज वगैरह भी है आपके ऊपर के शुक्र है काम चल रहा है, खाना पीना भी होता है, रोटी पानी भी करनी होती है, फिर अपने कपड़े भी लेने हैं, अपने नाजो नखरे खुद ही देखती हो, तो अलग ही मुजाहिद बनी बड़ी हो? कपड़े तो बहुत मुश्किल से होते हैं, अगर किसी से बोल दिया कि 1-2 सूट दे दो तो ठीक है। अभी जिनके घर में भी रह रही हूँ उनका भी मैंने रेंट देना है 2 महीने का, ठीक है। और जो जिनसे मैं सौदा वगैरह खाना पीने के लिए लेती हूँ उनका भी मैंने उनको भी मैंने पैसे देने हैं कि ये सौदे का वो है। मंथली कितना खर्चा आपको चाहिए कि आपकी लोग मदद करें और आपको पर मंथ इतने पैसे भेज दिया करें कि आपका और आपकी बहन का गुजारा हो जाएगा? मैं चाहूँगी 50,000 रुपये मुझे महीने का मिला करे। अगर कोई 500 रुपये में भी मैं गुजारा कर ही लूँगी। अगर जिसने हेल्प करनी है तो फिर सही तरीके से करे मेरी महीने के महीने। जिसमें आप अपने घर का किराया, नाज़रीन अपने घर का किराया दे दे, आप उसके अलावा अपना भी कुछ फ्यूचर में सेटल करे। अगर आप मदद करना चाहते हैं तो फिजा का कहना है कि फिर अच्छे तरीके से कीजिए, बजाय कि फिर ये रोज रोज दोबारा इसको इस तरीके से सड़कों के ऊपर आकर या कैमरों के सामने आकर अपनी नुमाइश ना करनी पड़े, मांगना ना पड़े। क्योंकि इस सोसाइटी में बहुत से दरिंदा सिफ्त लोग भी मौजूद हैं कि जो औरत को कहते हैं कि खुली हुई तिजोरी की तरह होती है, बख्शते नहीं है। आपको मर्द के सहारे की बहुत जरूरत है। कोई शादी करना चाहे तो शादी के लिए कोई है जहन में कि भाई हाँ मैं शादी कर लूंगी? किस तरीके से अगर वो करना चाहती हो, क्या डिमांड्स आपकी बताओ? मैं ऐसे शादी नहीं करूँगी। शादी मैं उस टाइम पे करूँगी जब मेरी बहन को कोई एक घर छोटा सा लेके देगा। मेरी बहन जब स्टेबल हो जाएगी, मैं उसको पढ़ाना चाहती हूँ और मैं उसके लिए बहुत सा कुछ करना चाहती हूँ। जब एक अच्छी जगह में मैं उसको बिठा दूँगी ना घर में, तो मुझे टेंशन नहीं होगी कि मेरी पीछे बहन है, तो मैं उसके लिए सब कुछ करूँगी। लड़का हो, अच्छा कमाता हो, नशा ना कोई करता हो, कि वो ख्याल रख सके, ऐसी मेरी बहन पे कोई ऐसी गंदी नज़र ना रखे। मुझे वैसा लड़का चाहिए जो बहुत सही हो और ईमानदारी से चले मेरे साथ। अच्छा, कोई ऐसा शख्स होता है जिसकी उम्र बहुत ज्यादा है, उसके पास पैसे बहुत हैं और उसकी उम्र 40 साल 50 साल तक है, तो क्या अगर वो कहता है कि मैं इसके मुश्किल वक्त में इसका सहारा बनता हूँ लेकिन ये मेरे साथ शादी कर ले, तो आप 40-50 साल की उम्र के बंदे से, बूढ़े से शादी कर लो? मैं इस अपने बाप की उम्र से कैसे शादी कर लूँ कि जो मेरी बाप की उम्र का, लेकिन ये है कि मैं जो मेरी बहन पे बुरी नज़र ना रखे। अगर मुझे ऐसे कोई स्टेबल कर दे, यानी कि स्टैंड कर दे, तो मैं इसकी बीवी बनने के लिए तैयार हूँ। नाज़रीन, फैसला आपकी अदालत में है कि किस तरीके से आपने पाकिस्तान की इन दोनों बेटियों की मदद करनी है। मुस्कान, जिसकी उम्र सिर्फ गुड़िया के साथ खेलने की है, और ये बेटी जिसकी अपनी उम्र गुड़िया के साथ खेलने की है, ये अपनी छोटी बहन की मदद कर रही है और उसको पाल रही है। आगे बढ़िए, इनके सर पर शफकत का हाथ रखिए और खुदारा वो तमाम हजरात जो सिर्फ और सिर्फ औरतों के साथ खेलना जानते हैं वो राब्ता ना कीजिए। मजीद इनको तकलीफ या इनकी कोई आह ना ले लीजिएगा कि आपके लिए अगली जिंदगी मुश्किल हो जाए। नंबर स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैज कैश करवा दीजिए। और अगर आप वाकई इनके साथ शादी के लिए इंटरेस्टेड हैं तो जो इनके बड़े हैं जो इस वक्त मौजूद हैं, आप उनके साथ राब्ता कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको इनको यकीन दिलवाना होगा
क्या वाकई इनकी मदद करना चाहते हैं और हकीकी मायनों में इनको अपना हमसफर बनाना चाहते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।